Good morning everyone. So in the previous class we were doing हम जो हमारा जो चैप्टर है चैप्टर 3 ग्लिम्पसेस ऑफ द पास्ट वो कर रहे थे, जिसमें हम पिक्टोरियल या बबल स्पीच के थ्रू जो पिक्चराइजेशन दी हुई थी उसके थ्रू हम क्या कर रहे थे, चैप्टर को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे थे. नाउ इन दिस क्लास हमने जो 4 पार्ट थे इसके वो कंप्लीट कर लिए थे. 4th पार्ट था राजा राम मोहन रॉय का. आज हम स्टार्ट करेंगे ऑपरेशन. ऑपरेशन का मतलब होता है दबाना किसी चीज़ को, राइट. बट द ब्रिटिश कंटिन्यूज टू ऑपरेस इंडियंस. बट जो इंडियंस थे, ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने इंडियंस को दबाना क्या किया, शुरू जारी रखा. उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं किया कि कहीं भी इंडियंस को क्या करना, उनको सपोर्ट करना, कहीं भी सपोर्ट नहीं किया. In 1818 they had passed रेगुलेशन 3rd. उन्होंने एक एक्ट निकाला, रेगुलेशन 3rd एक्ट. अंडर इट एन इंडियन कुड बी जेल विदाउट ट्रायल इन अ कोर्ट. आपको पता है कि अगर किसी को भी जेल में डालना होता है या कोई क्राइम करता है तो सबसे पहले उन्हें क्या करना चाहिए, कोर्ट में ट्रायल के लिए लेके जाता है, केस लड़ा जाता है इनिशियल स्टेज पे. बट जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने कहा कि इंडियंस को बिना किसी ट्रायल के ही कोर्ट में डाला जाएगा. ऑल द टाइम आप पिक्चर में देखिए कि ब्रिटिश ऑफिसर्स गिवन है, दिए हुए हैं यहाँ पर, उनकी फ़ोटोज़ हैं. ऑल द टाइम ब्रिटिश ऑफिसर्स इन इंडिया ड्रू बिग सैलरीज एंड ऑल्सो मेड फॉर्चून इन प्राइवेट बिजनेसेस. फॉर्चून मतलब होता है अपनी किस्मत बनाना. तो वो क्या करते थे, यहाँ से बहुत बड़ी सैलरी लेते थे और अपनी जो किस्मत है वो आजमाने लगे. छोटे छोटे प्राइवेट बिजनेसेस में उन्होंने अपने ही बिजनेस चालू कर लिए यहाँ पर. By 1829, British was exporting British goods worth ₹7 crore to India. और 1829 के एंड तक तो उन लोगों ने यहाँ पर अपने जो ब्रिटिश गुड्स हैं जो वहाँ से एक्सपोर्ट करते थे, 7 करोड़ रुपए के जो गुड्स थे वो यहाँ पर एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिए. गवर्नमेंट जर्नल बेंटिक रिपोर्टेड बैक होम. जो गवर्नमेंट जर्नल बेंटिक थे, आपने सुना होगा इनका नाम, वो वापस आए, उन्होंने बैक होम. द बोन्स ऑफ कॉटन वीवर्स आर ब्लीचिंग द प्लेन्स ऑफ इंडिया. जो हड्डियां हैं वो हर कहीं पड़ी हुई है, मतलब जो कॉटन है, कपास बुनने वाले हैं, उनकी जो सारी हड्डियां हैं वो क्या हो गई हैं, एकदम सूख चुकी हैं, हर जगह फैली हुई हैं. इसके बाद है डिससेटिस्फैक्शन. डिससेटिस्फैक्शन का मतलब होता है असंतुष्टता. एजुकेशन इन इंडिया वॉज इन पर्शियन एंड संस्कृत. आप सबको पता है कि हमारे यहाँ पे जो एजुकेशन थी वो पर्शियन में थी और संस्कृत में थी. In 1835, Englishman named Macaulay suggested a change. In 1835 एक जो इंग्लिशमैन थे मैकॉले, उन्होंने एक चेंज बताया कि वी शुड टीच द नेटिव्स थ्रू द इंग्लिश लैंग्वेज. यहाँ पे 2 इंग्लिश जो ब्रिटिश ऑफिसर्स हैं वो बात कर रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए, जो इंडियंस हैं उन्हें क्या करना चाहिए, नेटिव्स कौन हो गए, इंडियंस, जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं, इन्हें इंग्लिश सिखानी चाहिए. और उन्होंने कहा कि हाँ, आई अग्री, मतलब हमें क्या करना चाहिए, ये जो बाकी लोग हैं यहाँ पर इन्हें इंग्लिश सिखानी चाहिए. English education produced clerks to whom the British gave petty jobs under them. अब इंग्लिशमैन ने जो लोग जो इंडियंस थे, जो भारतीय थे, जो अंग्रेज़ों के अंडर काम कर रहे थे, उनको उन्होंने क्या करना शुरू किया, इंग्लिश जो अंग्रेज़ी है वो सिखाना शुरू कर दिया. इंसिडेंटली इट ऑल्सो प्रोड्यूस्ड अ न्यू जनरेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल्स. और इस तरीके से क्या हुआ कि नए नए जो इंटेलेक्चुअल है, इंटेलिजेंट लोग प्रोड्यूस होने लगे. मतलब लोगों जो इंटेलिजेंट लोग थे उन्होंने बहुत बहुत जल्दी से क्या करना, इंग्लिश को लर्न करना शुरू कर दिया, सीख लिया उन्होंने बहुत जल्दी. वी मस्ट एजुकेट आवर ब्रदर्स. हमें क्या, तो ये यहाँ पर इंडियंस बात कर रहे हैं कि हमें हमारे ब्रदर्स को क्या करना चाहिए, एजुकेट करना चाहिए. एंड ट्राई टू इम्प्रूव देयर मटेरियल कंडीशन. जो इनकी कंडीशन है उन्हें भी इम्प्रूव करना चाहिए.
फॉर दैट वी मस्ट कन्वे आर ग्रीवेंसेस टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट, और इसके लिए हमें ब्रिटिश पार्लियामेंट में हमें क्या देना पड़ेगा, ग्रीवेंसेस देने पड़ेंगे, यानी अपने प्रपोजल्स वहाँ पर ले जाकर देने पड़ेंगे। अब यहाँ पे आप मैप में देखेंगे, बाय 1856 द ब्रिटिश हैज़ कॉन्कर्ड द होल ऑफ इंडिया, और 1856 तक तो जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने पूरे इंडिया में अपना साम्राज्य फैला लिया था। आप देखेंगे जो पिंक एरिया है वो सारा किसका है, ब्रिटिश एरिया है, एंड द वाइट वन रिमेनिंग पार्ट इज ऑफ इंडिया। दे केयर्ड अबाउट लिटिल अबाउट द नीड्स ऑफ इंडियन, उन्हें इंडियंस की जो ज़रूरतें थी भारतीय की, उनके बारे में उनको बिल्कुल भी चिंता नहीं थी, उनकी मतलब दे डिडंट केयर अबाउट इट, उन्हें कोई मतलब नहीं था। आर किंग्स हैव बिकम पपेट्स एंड वी हैव लॉस्ट आर ओल्ड जॉब, हमारे जो राजा हैं, यहाँ पे इंडियंस बात कर रहे हैं, भारतीय बात कर रहे हैं कि हमारे राजाओं ने क्या किया है, वो किसके हाथ के पपेट यानी कठपुतली बन गए हैं अंग्रेज़ों के, और इससे हमारी क्या चली गई हैं, नौकरियाँ चली गई हैं, एंड लैंड्स, और हमारी ज़मीनें भी। दे आर कन्वर्टिंग आर ब्रदर्स, और वो क्या कन्वर्ट कर रहे हैं, आपको पता होगा, अगर हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा कि वो फोर्सफुली लोगों को क्या कर रहे थे, इंडियंस को क्रिश्चियनिज्म को अपनाने का फोर्स कर रहे थे ज़बरदस्ती। तो उन्होंने कहा कि वो हमारे भाइयों को बदल रहे हैं, उनका धर्म भी बदल रहे हैं। यू ओनली टॉक, डू समथिंग टू ड्राइव दैम आउट, तो यहाँ पे द पर्सन इज सेइंग कि कुछ करिए, नहीं तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बुरा होगा।